राधे राधे सभी को। आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में जानेंगे जो भगवान कृष्ण की कुछ प्रतिमा मूर्ति के रूप में विराजमान है, जो कि उनके पर पोते द्वारा बनाई गई थी। यह मंदिर का आर्किटेक्चर देख के आप समझ सकते हैं कि यह मंदिर कहाँ स्थित है। यह मंदिर राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है, जो आज के समय में ठिकाना मंदिर श्री गोविंद देव जी महाराज के नाम से जाना जाता है। हवा महल के जस्ट अपोजिट में है ये मंदिर। 15वीं ईस्वी में जिस समय इसके गोस्वामी थे शिवराम गोस्वामी सेवाधिकारी, यह मंदिर जब मुगल राजा औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़ रहे थे, तब श्री सवाई जय सिंह ने 1715 ईस्वी में यह मंदिर बनाया गया था उनके द्वारा। तो आज बात करते हैं कि कैसे ये मूर्ति में भगवान की प्रतिमा है। भगवान के पर पोते वज्रनाथ ने अपनी दादी और भगवान कृष्ण की बहू के से द्वारा पूछ पूछ कर यह मूर्ति प्रतिमा में बनाई गई थी। जब वो 13 वर्ष की आयु में थे, तब उन्होंने एक प्रतिमा बनाई, पहली प्रतिमा में सिर्फ भगवान के पैर ही मिलते थे। तो उनकी दादी ने कहा कि इस मूर्ति में सिर्फ और सिर्फ पैर मिलते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो उन्होंने दूसरी मूर्ति बनाई जिसमें भगवान कृष्ण के जो छाती यानी कि बीच का हिस्सा होता है वो मिलता था। तीसरी मूर्ति बनाई तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मुख मिलता था। तो दादी ने कहा कि तूने तो तीनों प्रतिमा सही बनाई थी, लेकिन किसी में कुछ, किसी में कुछ और किसी में कुछ मिलता था, पूरी मूर्ति एक जैसी नहीं बनाई। तो वज्रनाथ ने किसी भी मूर्ति को तोड़ा नहीं और तीनों को अलग अलग शहर में विराजमान कराया गया। और सबसे अच्छी बात है कि ये तीनों मूर्ति आज के समय में राजस्थान के अलग अलग शहर में विराजमान है। पहली मूर्ति जिसे नाम दिया गया है मदन मोहन जी का, वो राजस्थान के करौली शहर में विराजमान है। दूसरी मूर्ति जो गोपीनाथ जी नाम दिया गया है, पुरानी बस्ती जयपुर में स्थित है। तीसरी मूर्ति जिन्हें गोविंद देव जी का नाम दिया गया है, वो जयपुर शहर के में हवा महल के बिल्कुल अपोजिट में विराजमान है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक राधा रानी भी इनके साइड में है, लेफ्ट साइड में विराजमान है। साथ ही साथ दो सखियां भी विराजमान है। एक सखी का नाम है विशाखा सखी और दूसरी सखी का नाम है ललिताजू सखी। जो विशाखा सखी हैं वो राइट साइड में है, जो कि इत्र सेवा कर रही हैं, और लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में ललिता सखी हैं जो कि तंबुल सेवा कर रही हैं। तंबुल सेवा यानी पान की सेवा। इस मंदिर का समय है सुबह 4:30 बजे से 11:30 बजे तक, और फिर शाम को दोबारा खुलता है। इस मंदिर में अलग अलग समय में अलग अलग आरतियाँ करी जाती हैं, जो कि एक सेवा का रूप होती हैं। बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। हर दिन एक अलग ही एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो पूरा का पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है। इस मंदिर की खासियत है कि इस मंदिर के ऊपर कोई शिखर नहीं है। अमूमन हम देखते हैं मंदिर के ऊपर एक शिखर होता है, वहाँ ध्वजा होती है, लेकिन यहाँ कोई शिखर नहीं है, फ्लैट है ऊपर से मंदिर। अब ये मंदिर की एक और खासियत है कि एक इसके अंदर सत्संग हॉल बनाया गया है, जो कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करा गया है। यह मंदिर 8 खम्भों पर शामिल है और हॉल को बनाने के लिए 343 दिन का समय भी लगा था। 119 फीट की रूफ है इसकी, सिंगल स्पैन में बनी हुई है। आज के समय में इस मंदिर के जो गोस्वामी है उनका नाम है अंजन कुमार महंत। आपको इस मंदिर की एक खासियत और बताती हूँ, इसमें कोई वीआईपी कल्चर नहीं है दर्शन करने के लिए। सबको बिल्कुल सामने से दर्शन करने दिए जाते हैं। किसी को थोड़ा सा पास से भी दर्शन करने हैं, नहीं उनको पीछे से अच्छे से नहीं हो रहे हैं, पास से दर्शन करना चाहते हैं, तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट की लाइन लगती है। उस लाइन में एक के बाद एक पास में जाके सब दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ना ही आपसे कोई प्रसाद लिया जाएगा, ना कोई चढ़ावा लिया जाएगा। आप बिना कोई फ्री ऑफ कॉस्ट के दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर के अंदर ही अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं। हॉल बना हुआ है, भगवान शंकर का भी मंदिर है, और प्रसाद डेली मिलता है, गंगा जल भी मिलता है, और आचमन करने के लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। मंदिर में किसी चीज़ के कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। यहाँ पर
सेवा भी कर सकते हैं आप, जैसे कि मंदिर की सफाई सेवा होती है और भी अलग-अलग सेवाएँ होती हैं। प्रसाद में आपको तुलसी दल दिया जाता है। और एक यहाँ पर तुलसा महारानी भी है। तुलसा महारानी का जो पेड़ है वहाँ गमला लगाया हुआ है, वहाँ आप दिया जला सकते हैं, कुछ देर उनकी परिक्रमा कर सकते हैं, बैठ सकते हैं और हॉल बहुत बड़ा है। बहुत तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। इसी तरीके की अगर और वीडियो आपको चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये है वो तुलसी का गमला जो मैं आपको बात कर रही थी। अमूमन सर्दियों में हर जगह तुलसी सूख जाती है, लेकिन यहाँ तुलसी नहीं सूखी है और इसको एक फ्रेम में भी रखा गया है क्योंकि बंदर से बचाने के लिए। आप देख सकते हैं तुलसी कितनी हरी भरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिए।